This was something that they're hoping someday will happen. The students made it happen, but the students' idea was not to get her out. They were simply demonstrating for a simple reason, for quota arrangements. दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अपनी जरूरत से कम पावर सप्लाई मिल रही है। बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा, और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या, कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया। मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार। विश्व में कोई भी उठाई गिरोह पर भरोसा नहीं करता है, और ये जो यूनुस खान साहब हैं और ये जो मौजूदा सरकार है, ये और क्या है उठाई गिरोह के अलावा। आपके यहाँ पर चुनाव में जीत के आती हैं शेख हसीना, आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती पलट दिया, आप पे कौन भरोसा करेगा। आप तो भाई गुंडे वाली किस्म के लोग हो, आप तो एकदम जाहिल किस्म के लोग हो, आप पे कौन भरोसा करे। आपके ऊपर भी कोई 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दे, कोई अपना आपको 10,000 करोड़ की बिजली दे दे, 50,000 करोड़ की दे दे, कुछ भी दे दे, आप कब पैसा रख के बैठ जाओ, कोई भरोसा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। आप तो ये तक आप जब कह सकते हो कि शेख हसीना सरकार ने जो फैसले किए थे हम उसको मानेंगे नहीं, हम उसको रिव्यू करेंगे। अरे ये कोई बात, सरकार जो फैसला करती है वो शेख हसीना की सरकार नहीं होती, वो बांग्लादेश की सरकार होती है। अगर कोई मनमोहन सिंह के टाइम पर वादा हुआ था कि हमें इंडिया इतने पैसे चुकाएगा, तो वो चुकाएगा, चाहे मोदी जी की सरकार हो, कल किसी और की हो, परसों किसी और की हो, होता ही है ऐसा। लेकिन ये जाहिलियत यहाँ पर जो है वो बांग्लादेशियों के साफ नजर आ रही है। मैंने धनतेरस मनाया, लेकिन चेहरे पर आप मेरी जितनी भी तस्वीरें देखिएगा, मेरे चेहरे पर एक मायूसी था। मुझे दिल्ली में मेरे एक भाई से मैं मिलने के लिए गई थी ग्रेटर कैलाश में, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं फील होता है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है वो खुल करके अपने फेस्टिवल को नहीं मना पा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू है उनको जिस हिसाब से हम मनाते हैं फेस्टिवल्स को, वो नहीं मना पाते हैं, तो आंखें भर आती हैं, बुरा लगता है, बुरा फील होता है कि हम ये पटाखे छोड़ रहे हैं, हम मिठाई है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। आज मैं जब अपने चैम्बर में, क्योंकि मैं आज ही पहुंची अपने चैम्बर में, तो सब लोग बहुत मतलब उत्तेजित थे कि मैडम आ रही है तो हम लोग सब मिलकर के दिवाली मनाएंगे। पर मुझे देख करके, जब मैंने दिया हाथ में लिया तो मुझे देख करके वो लोग भी मायूस हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि बांग्लादेश से जो मैसेजेस आ रहे हैं और बांग्लादेश से जो दृश्य आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसको देख करके मन नहीं कर रहा है कि दिवाली मनाऊं या मिठाइयां खाऊं। लेकिन तो जब से बांग्लादेश में इनकलाब चला है, मैं बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं इनकी पल पल की जो खबरें उन पर बड़े गहरी निगाह रख के बैठा हूँ कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या होने जा रहा है उसमें। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेशगोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने, अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर है वो दे रहे हैं, 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा, तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ, अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर, आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है, और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। सारी बात है, बांग्लादेश को आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो, क्योंकि ये जिसके बल पर उछल रहे हैं,
देखो तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो ये चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता, ये बात तय है। चाइना दोस्तों कभी किसी देश के स्क्रू टाइट करो। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम अब, लेकिन हिंदुओं को भी चाहिए कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे। और भारत में जितने भी हिंदूज हैं, भारत में जितने भी हिंदुओं को अपने अपने संस्कृति से, अपने अपने देवी देवताओं से मोहब्बत है, और अपने हिंदू से हिंदू को अगर मोहब्बत है, तो हर कोई बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा होगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए किया है। और बांग्लादेश की फौज ने आपको सपोर्ट किया है, या जुडिशरी ने सपोर्ट किया है, या बाकी लोगों ने सपोर्ट किया है, तो इन दैट केस एंड इन दैट सिनेरियो आपकी जॉब है टू प्रोटेक्ट एवरीवन एल्स, बिकॉज नाउ यू आर द इंचार्ज। वो जो मॉब है, जो लोग हैं, ये उनका काम है कि वो इंचार्ज बने और वो चीज़ों को संभालें। ये नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटीज़ पे हमले करने शुरू कर दें, आप हिंदुओं सिखों पे हमले करने शुरू कर दें, और आप लोकल्स जो हैं वो वहाँ पे लोग जो हैं वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बाकी माइनॉरिटीज़ को, ईसाइयों को, सिखों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ज़रूर है, ठीक है जी, लेकिन इज इट ये ऐसे तो नहीं है कि आप माइनॉरिटीज़ पे हमले करने शुरू कर दें। क्या बांग्लादेश की जो अखबारें हैं वो उसको हाईलाइट कर रही है? बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी इसके ऊपर उठ रही है, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं दे आर देयर, और मुझे लगता है कि अपने हिंदू भाई जल रहे हैं तो एक तकलीफ तो होती है। आप ये कह रहे हो ना कि भारत के साथ दोस्ती करनी है। अरे बांग्लादेशियों को एक बात बता दूं कि आपके दो नेबर हैं, आपके सिर्फ दो नेबर हैं। एक आपका म्यांमार है जो किसी काम का नहीं है, खुद उसका बेड़ा गर्क हो रखा, और दूसरा इंडिया। और इंडिया के साथ जो आपके बॉर्डर हैं, 4000 किलोमीटर से ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं। आज तक तो सिर्फ भारत में यह डर था कि यार बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत के अंदर आ रहे हैं, पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने लोगों को बोला कि जाओ तुम बांग्लादेश में घेरना शुरू करो यार, जाओ जाओ। हम लोग पूरे साल 10 साल 20 साल लोगों को भेज सकते हैं, और बांग्लादेश की आबादी से 6-7 गुना ज्यादा भारत की आबादी है, तुम रोक नहीं पाओगे। बांग्लादेश चाहता है कि पूरा विश्व इसको गोद ले ले और भारत उससे पैसे ही ना मांगे, बिजली देते रहो, सब कुछ हम भारत के खिलाफ बोलेंगे भी, हम सब कुछ करें। बांग्लादेश जो है ना, मैं कह रहा हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है। अब बांग्लादेश की सरकार में कुर्सी पे जो भी बैठे, ये जो मोहम्मद यूनुस है ना, ये व्यक्ति अगर चाह भी ले तो भी ये बांग्लादेश का भला नहीं कर सकता। अगर चाह भी ले तो अभी तो मुझे लगता है कॉम्पिटेंसी जो होती है उसमें ही एरर है। मुझे तो लगता है कि अभी ताकत ही नहीं है और ना उतनी काबिलियत है कि चाह के बांग्लादेश को सुधार ले। बट अगर चाहे तब भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ये जो किया है ना ये बांग्लादेशी फ़ौज ने तख्ता पलट स्टूडेंट्स के थ्रू, जो भी जिसके भी थ्रू, इससे हुआ ये है कि एंटी इंडिया एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है। अगर कल को कोई, और बिना इंडिया के इनकी गाड़ी चलने वाली नहीं वाली, कल को कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है बांग्लादेश के अंदर, उसको इंडिया से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, उसकी मजबूरी है। और जहाँ उसने दोस्ती करी, जनता खिलाफ हो जाएगी। जो अपोजिशन में बैठेगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अरे हटाओ हटाओ हटाओ, उसको भगाओ भगाओ। जैसे भारत में देखते हैं ना, महंगाई का नाटक होता है, महंगाई नहीं मिट रही। क्यों? जो अपोजिशन में बैठेगा उसको फ़ायदा मिलता है, सरकार को गाली देते रहो, महंगाई महंगाई महंगाई। जब सत्ता में आ जाओ, महंगाई कुछ हो नहीं सकती, कहाँ से होगा? वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर है। जो विपक्ष में बैठेगा बांग्लादेश के, वो एंटी इंडिया करेगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो बिना इंडिया गाड़ी चलने नहीं वाली, वो पैर पकड़ेगा भारत के आकर के, और भारत के पैर पकड़ेगा तब जो विपक्ष में होगा वो फिर एंटी इंडिया। हो देखो ये तो दोगला निकला, ये तो बोलता था एंटी इंडिया, वहाँ जाकर के मोदी के संग जाके चाय पी रहे हैं, मोदी जी से बातचीत कर रहे हैं। जो पाकिस्तान वाला हाल था ना, जो पाकिस्तान खुद डिस्ट्रक्ट होकर रह गया सिर्फ जनता की जाहिलियत के चलते, उससे बुरा और भयानक भद्दा किस्म का बांग्लादेश संग होने वाला है।